इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये क्वेश्चन जो है पूछे भी गए हैं। और साथ ही साथ जो मेन पॉइंट होगा उसका जो है मैं परिभाषा भी लिखा दूंगा ताकि आप जो है याद रख सकें और एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाए तो आप लिख सकें, क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम में बोर्ड के एग्ज़ाम में परिभाषा जो है पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर सवाल क्या है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, यानी क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनीकरण कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि गैल्वेनीकरण कहते किसे हैं तो यहाँ पर मैंने परिभाषा भी लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं। मैं इसी तरह जो है साइंस, सोशल साइंस, मैथ और जो है हिंदी का जो है वीडियो लाऊंगा। अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ को आप जो है सबसे पहले देख सकें। तो परिभाषा क्या है कि लोहे आदि से बने सामानों पर जिंक धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को जो है यश दलेपन या गैल्वेनीकरण जो है कहलाता है। ठीक है, तो ये टर्म भी जो है अक्सर एग्जाम में लिख दिया जाता है, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। तो अब दूसरा सवाल यहाँ पर क्या है कि सिल्वर क्लोराइड, यानी सिल्वर क्लोराइड का ये जो है केमिकल फार्मूला AgCl का रंग किस तरह होता है, यानी सिल्वर क्लोराइड किस कलर का होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वेत कलर यानी सफ़ेद कलर का होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर तीसरा सवाल क्या है कि साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। साग सब्जी को विघटित होकर यानी सड़ा गलाकर उसका कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आपको एग्जाम में बहुत बार ये सवाल जो है देखने को मिला होगा। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस को देखेंगे तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसका आपको डेफिनेशन याद रखना है और साथ ही साथ जो है आपका ये जो कंसेप्ट है ये भी क्लियर करना है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको कहते हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। तो इस जो है आप इसका परिभाषा को आप याद रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई अभिकारक है, वो जो है उत्पाद के साथ साथ जो है ऊर्जा भी बनाता है। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा किसको जाएगा, जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोनों के उदाहरण में भी आप फर्क देख सकते हैं। इसमें जो है इस साइड में ऊर्जा लिखा हुआ है, इसमें इस साइड में ऊर्जा लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें ऊष्मा की ज़रूरत होती है कोई भी अभिक्रिया करने के लिए, इसमें जो है ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो आप इस दोनों जो है इस तरह से आप इन दोनों का जो है डिफरेंस याद रख सकते हैं। और इसका अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें तो वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। चौथा सवाल क्या है कि Fe2O3 एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, Al2O3 प्लस Fe बनाता है। ठीक है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, विस्थापन अभिक्रिया। तो ठहरिए, आप जो है विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं इसको भी बताएंगे। संयोजन अभिक्रिया किसको कहता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसको कहता है, उसके बाद वियोजन अभिक्रिया किसको कहा जाता है। तो सबसे सिंपल हम आपको पहले बताते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या कहलाता है, यानी किसे कहा जाता है। तो आप संयोजन वर्ड को आप देखेंगे तो यानी संयोग यानी योग करना, ठीक है, यानी जुड़ना। तो जब A प्लस B यानी दो कोई वस्तु मिल करके अगर C यानी एक पदार्थ का निर्माण करेगा तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। वहीं पर वियोजन अभिक्रिया क्या होगा, तो मान लीजिए कि A है, ये A टूट करके B प्लस C का निर्माण करेगा। एक से यहाँ पर दो बना, यहाँ दो से एक बना। तो संयोजन और वियोजन के बारे में आप समझ गए। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, यहाँ पर मान लें कि एक तरफ दो टर्म है यानी Fe भी है और ऑक्सीजन भी है, और वो किसके साथ अभिक्रिया करता है, एल्युमिनियम के साथ। तो इधर दो है और यहाँ पर एक है, तो एल्युमिनियम यहाँ पर क्या करता है, एल्युमिनियम जो है Fe को यहाँ से हटा देता है। Fe यहाँ पर सिंगल हो गया, अब यहाँ पर Al2O3 बन गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक को हटाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हुआ। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया किसको कहा जाता है, तो वो भी आपको मैं एक सवाल उसका भी लिया हुआ हूँ, तो उसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब हम विस्थापन अभिक्रिया का डेफिनेशन क्या देंगे, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, जब किसी कम प्रतिक्रियाशील धातु का साल्ट किसी अधिक प्रतिक्रियाशील धातु से अभिक्रिया करता है तो अधिक जो प्रतिक्रियाशील धातु उस लवण में कम प्रतिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है, तो इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन
विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो अब इसको समझे क्या, यहाँ पर देखिए कि ये जो है अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है और Fe जो है कम प्रतिक्रियाशील धातु है। तो ये Fe कम है इसलिए जो है इसको यहाँ से हटा दिया गया है। तो यहाँ पर डेफिनेशन में वही लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पांचवा सवाल क्या है कि श्वसन किस अभिक्रिया का उदाहरण है। अगर आपको इससे पहले जो विस्थापन अभिक्रिया मैंने पढ़ाया अगर वो समझ में नहीं आया है, अगर आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी बुक का जो है मैं पूरा एक तरफ से चैप्टर बाय चैप्टर जो है वीडियो अपलोड करूं, लाइन बाय लाइन पढ़ा करके आपको समझाने की कोशिश करूं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। यानी तो आप अगर अभी वीडियो देख रहे हैं यानी स्टार्टिंग में ही, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं जो है जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। वहीं पर पांचवा सवाल क्या है कि श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी मतलब क्या होता है, इसमें ऊष्मा जो है यानी उत्पन्न होता है, यानी ऊर्जा उत्पन्न होता है, इसलिए जो है श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, ठीक है। उसके बाद छठा सवाल क्या है कि इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण के बारे में बात हो रही है। हस्तांतरण मतलब होता है कि अपने स्थान का परिवर्तन करना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, विद्युत संयोजी कहलाता है। इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक क्या कहलाता है, तो विद्युत संयोजी कहलाता है। सातवां सवाल क्या है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर क्या है, अभिक्रिया को आप देख सकते हैं, Cu यानी कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। कॉपर का जो है ऑक्सीकरण होता है, यानी कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। तो कोई भी अगर धातु जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, तो उसका ऑक्सीकरण हो गया। तो इस तरह से आप इस टर्म को याद रख सकते हैं और साथ ही साथ जो है सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, कॉपर का जो है ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद आठवां सवाल क्या है कि निम्न समीकरण है। तो निम्न समीकरण क्या है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दूसरे या तीसरे सवाल में A प्लस बी मिलकर के अगर C बनाएगा तो कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा, तो संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। अगर A अकेले टूट करके B प्लस C का निर्माण करेगा तो ये वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दो है, A और B है, तो इससे बन करके C तैयार हुआ, यानी एक तैयार हुआ दो मिल करके, तो इसका क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया होगा। दो मिल करके एक का निर्माण किया। तो आप इस टर्म को इस तरह से याद रख सकते हैं। आपके माइंड में जो है एक जो है फिगर बनना चाहिए जिससे कि आपको जो है लंबे समय तक याद रह सके। तो संयोजन अभिक्रिया यहाँ पर हो जाएगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। वहीं पर नौवां सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो आपको मैंने बताया था कि द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में मैं नीचे बताऊंगा। तो ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर AgNO3 जो है NaCl के साथ अभिक्रिया करके जो है AgCl NaNO3 का निर्माण किया। तो इसी को जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं Ag भी है, NO, यहाँ पर टोटल आपको 4 टर्म देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 4 टर्म में यहाँ पर होता क्या है कि Ag जो है इस यहाँ के Cl के साथ अभिक्रिया करता है और ये जो NaNO यानी NO3 है ये Na के साथ यानी सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है। तो यानी इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, आप इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं Ag जो है इसके साथ अभिक्रिया करेगा, NO3 जो है Na के साथ अभिक्रिया करके यहाँ पर AgCl प्लस NaNO3 का निर्माण करेगा। तो इसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगर हम इसके जो है डेफिनेशन के बारे में बात करें तो वैसी अभिक्रिया जिसमें यौगिक के आयनों अथवा अवयवों को परस्पर विनिमय होकर एक नए यौगिक बनाते हैं तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। 10वां सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, काफ़ी बार जो है ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहा जाता है, इनमें से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आप इस तरह से जो है काफ़ी एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं घुमा फिरा करके इससे। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। Fe जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके Fe2O3 का निर्माण करता है, इसी को जो है रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। अगर हम रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में डिटेल्स में बात करें तो यहाँ पर देखिए रेडॉक्स का क्या होता है, रेड प्लस ऑक्स का, यहाँ पर आप इसी से समझ सकते हैं। यहाँ पर रेड से होता है रिडक्शन और ऑक्स से होता है ऑक्सीडेशन, यानी अपचयन एवं ऑक्सीकरण एवं अवकरण जो है साथ साथ होगा, जिसमें उसी को जो है रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। आपको मैं डेफिनेशन भी बताऊंगा, आप टेंशन मत लें। यहाँ पर अगर हम बात करें किस तरह से होता है तो यहाँ पर Fe है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा जल की उपस्थिति में, तो Fe2O3 का निर्माण करता है। तो Fe जो है किस तरह से ऑक्सीकरण इसका हुआ, Fe जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा
तो ये ऑक्सीकरण हो जाएगा। यहीं पर अगर हम बात करें, यहीं पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का यहाँ पर रिडक्शन हो जाता है और साथ ही साथ इसका निर्माण होगा Fe2O3 का। तो यही है जो है रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर अगर आप परिभाषा सटीक अगर देखना चाहते हैं तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी चीज़ का ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों साथ साथ हो से रेडॉक्स रिएक्शन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ऑक्सीकरण एवं अवकरण का आप इंग्लिश तो जानते ही होंगे, ऑक्सीडेशन है रिडक्शन, ठीक है, दोनों साथ साथ होगा तो उसी को रेडॉक्स रिएक्शन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया कुछ ही सवाल को बताते बताते। आई होप कि आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा और आपको समझ भी आया होगा। समझने की आप कोशिश कीजिए चाहे वीडियो कितना भी लंबा हो। अगर आप जो है बुक्स का जो है चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं, या नहीं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।